Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic. और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिसेंटली टू अपडेट फ्रॉम द न्यूयॉर्क, जहां पे एक हिंदू टेम्पल जो कि बाप्स स्वामीनाथन जी का था उसे तोड़ दिया गया है और साथ ही में वहां पे मिले हैं हमें कुछ एंटी इंडिया और एंटी मोदी स्लोगन्स डन। तो चलिए जानेंगे डिटेल में कि ये पूरा का पूरा केस है क्या। So yes, there was the vandalization of the Babs Swami Narayan temple जो कि मेलविल पर्टिकुलरली न्यूयॉर्क में स्थित था एंड उसे काफी चीजें वहां पे हमें देखने को मिली एंड जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया उन्होंने जरूर इस चीज को कंडेम किया है एंड मैटर को रेज किया है यूएस अथॉरिटीज के सामने और जल्द से जल्द एक्शन लेने के लिए कहा गया है जो भी ये एक गलत हीनियस एक्ट हुआ है। जो पर्टिकुलर ट्वीट हमें देखने को मिला है बाय द इंडिया इन न्यूयॉर्क जो कॉन्सुलेट था, सो दैट वाज the vandalism of the Babs Swaminarayan temple in Melville in New York is unacceptable. The consulate at the rate India New York is in touch with the community and has raised the matter with the US law enforcement authorities for prompt action against the perpetrators of the heinous act. तो जल्द से जल्द मांग की गई है कि जो जिन्होंने भी ये सब चीजें की है उस पर थोड़ा देखा जाए एंड बिकॉज कुछ मोदी जी के अगेंस्ट वहां पे चीजें लिखी गई थी कुछ देश के प्रति डन। नेक्स्ट इज साथ ही में जो हिंदू अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी अटैक को कंडेम किया और यूएस गवर्नमेंट को सेम जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उन्हें ये एक चीज की गई है कि आप जल्द से जल्द इसका जो पर्टिकुलरली जो भी इसके रीजंस है जो जिन्होंने भी ये किया है उसे वापस लाया जाए ना। तो पॉइंट इज अगर बात किया जाए कि अभी कुछ समय में ही एक लार्ज जो है इंडियन कम्युनिटी की गैदरिंग वहां पे प्लान की गई थी। वी ऑल नो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सितंबर में यूएस जा रहे पर्टिकुलर 22 को ही एक गैदरिंग जो वहां पे प्लान की गई थी दैट वाज इन द नसाउ डन एंड उसी से 28 किलोमीटर दूर है ये जो पर्टिकुलर टेम्पल है एंड वहां पर ये हमला किया गया ये सब चीजें जो की गई टेम्पल के साथ डन। अब ये हो सकता है कि ये जो मेगा कम्युनिटी एक इवेंट होने वाला था उसके अगेंस्ट में या मोदी जी के अगेंस्ट में या फिर इंडिया के अगेंस्ट में ये सब चीजें। अब इसका रीजन हम आगे अगर बात करेंगे तो सबसे पहला रीजन आया है एक धमकी जो पर्टिकुलरली खालिस्तानी टेररिस्ट जो गुरुपतवंत सिंह पन्नू है इन्होंने एक कुछ टाइम से ये दे ही रहे थे हिंदूज को और हिंदू इंस्टीट्यूशंस को। बात किया जाए तो हुआ क्या जो वेंडलाइजेशन हमने देखी वहां पे मंदिर के अंदर, सो दैट वाज व्हाट कुछ चीजें लिखी गई थी जो वॉल्स है मंदिर के अंदर डन जो कि एंटी मोदी और एंटी इंडिया थी डन और कुछ साइंस बनाए गए थे टेम्पल के बाहर भी इवन रोड पे भी पेंट कर दिया गया था टेम्पल की वॉल थी उस पे पेंट कर दिया गया था डन एंड ये सब बिकॉज अभी कुछ टाइम से ये जो खालिस्तानी टेररिस्ट ऑफ कोर्स गुरुपतवंत सिंह पन्नू है इनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही थी जो इनकी धमकियां आ रही थी टुवर्ड्स द हिंदूज और हिंदू इंस्टीट्यूशंस और उन्हीं सब के बीच में ये जो इवेंट हुआ है या जो हिस्सा हुआ है तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट जो आप कह सकते हो कि रीजन या बोल सकते हैं कि ब्लेम इनके ऊपर जरूर जा रहा है। आप देख सकते हैं नीचे पिक्चर में कि किस तरह से मोदी जी का नाम टेररिस्ट लिखा गया है डन इंडिया के अगेंस्ट इन्होंने यहाँ पे नारे लिखे हुए हैं। सो दिस इज द वॉल ऑफ द पर्टिकुलरली ऑफ दैट पर्टिकुलर मंदिर ओनली डन। इस वेंडलिज्म से हालांकि कुछ सेम इंसिडेंट्स कैलिफोर्निया में भी हमें देखने को मिले कनाडा में देखने को मिले। तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के सुहाग शुक्ला जी, उन्होंने ये कहा कि ये जो बार बार इस तरह के इवेंट्स हमें सामने मिल रहे हैं इस तरह के जो इंसिडेंट्स बार बार हो रहे हैं ये सही नहीं है ये कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बना रहा है एंड इट इज एक जो स्टेटमेंट जो शुक्ला जी ने लिखी थी ऑन द ट्वीट उनका कहना ये कायरता भरा काम है कि आप एक जो एक इलेक्टेड लीडर है और एक हिंदू टेम्पल को आप डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं डन एंड हिंदू इंस्टीट्यूशंस को आप टारगेट कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट समथिंग गुड करेक्ट। तो आप इस पे थोड़ा सा दिस वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय हिम। तो उसी के बीच में यूएस की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है दैट वाज आल्सो देयर इज टू मच हेट आई एम appalled by the hideous act of vandalism targeting of Babs Sri Swaminarayan Mandir in Melville. Such acts of vandalism, bigotry and hate are happening far too often because of inflammatory rhetoric by national leaders, extremism. तो यस उन्होंने भी इस जो यूएस अथॉरिटी के उसमें लीडर है ये उन्होंने भी इस जो पूरे के पूरे एक्ट को गलत कहा है एंड कायरता भरा का एक्सट्रीमिज्म का स्टेप कहा है डन। ऑफ कोर्स कहा गया कि जल्द से जल्द इसके ऊपर काम किया जाएगा एंड द सेकंड थिंग इज उसके बाद भी इस वेंडलिज्म के बाद भी जरूर वहां पे जो नॉर्मल प्रेयर्स एंड ऑल है वो सब रही है
ऐसा पहली बार नहीं, इससे पहले भी जो बापसा स्वामीनारायण टेम्पल है इन द कनाडा, उसे भी डिफेस किया गया था। एंटी इंडिया स्लोगन्स वहां पे भी देखने को मिले। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को वहां पे डराया गया था। एक इंडियन ओरिजिन कैनेडियन एमपी हैं चंद्र आर्य, उनके अगेंस्ट वहां पे स्लोगन्स देखने को मिले हैं। सो ऐसे सीरीज ऑफ अटैक्स हिंदू टेम्पल्स के ऊपर, कनाडा के ऊपर, या जो भी इस तरह के अटैक्स देखे जाते हैं, कहीं ना कहीं जो प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं उनकी वजह से देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस आप सब जानते हैं, कुछ पिछले समय से काफी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले हैं। डन। एंड इन लास्ट अगर बात करें कि भारत का इसके ऊपर क्या कहना, सो ये दे आर जस्ट टेलिंग कि इस तरह के इंसिडेंट हम रिसेंट टाइम से कुछ ज्यादा ही देख रहे हैं। एंड जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके अगेंस्ट एक्शन जो प्रॉपर नहीं लिया जा रहा है। सो कहीं ना कहीं आप जो एक एक्सट्रीमिज्म जो ये फैल रहा है, दैट इज नॉट अ गुड डन। एक लॉ है, उसको आपको रिस्पेक्ट करना है। कनाडा के केस में भी उन्होंने यही कहा, एंड इवन नाउ व्हाट हैपेंड इन द पर्टिकुलरली इन न्यूयॉर्क ऑल्सो डन, एक हिंदू मंदिर को तोड़ देना। सो यस, दीज वर ऑल द थिंग्स, बट किसने क्या 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 नहीं पता है। यस, मांग की गई है कि जल्द से जल्द इस किस्से को सुलझाया जाए। बट यस, हम जानते हैं टुडे 17 सितंबर 22 सितंबर को वहां पे जो मोदी जी जाने वाले हैं, एंड वहीं पे उनकी गैदरिंग थी जहाँ पे वो एड्रेस करते। सो उसी के मतलब 4-5 दिन पहले इस तरह का अटैक ऑफ कोर्स एक काफी ज्यादा सोचने वाला एक मुद्दा भी है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने बैचेस बैठते हैं। साथ ही वी आर हैविंग कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ on this particular number. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।